है दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियाँ सभी तक पहुंच सकें। तो हमारा यही लक्ष्य है दोस्तों कि सही जानकारियाँ सबको पहुंच सकें। तो आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बिजली के झटके। हम सब लोगों ने कभी ना कभी बिजली के झटके खाए होंगे। कभी नंगी तारों को हमने छेड़ी होगी या फिर किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को हमें छूने से भी ये बिजली के झटके हमें महसूस हुए होंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हम बिजली के झटके खाने से दूर रहें और कैसे हम अपने आप को बचाएं, और कभी हमारे परिवार को किसी सदस्य को इस तरह के झटके लगने लगे तो उनकी जान कैसे बचाएं। सबसे पहली बात, हमें जानना होगा कि हमें झटके आखिर लगते क्यों हैं। तो इसलिए लगते हैं दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो बिजली बहने का एक रास्ता है, क्योंकि हमारा शरीर पानी और दूसरे मिनरल से बना हुआ है जो आराम से बिजली बहने को इजाज़त दे सकता है। इसलिए अगर हमने कभी नंगी तारे या बिजली बहने वाली कोई चीज़ों को छू लिए तो झटके हमें महसूस होते हैं। तो पहला ख़ास सवाल ये है कि हम इन बिजली के झटकों से कैसे बचें। सबसे पहली बात, ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिकल टेस्टर रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जब भी अगर आपको लगे कोई नंगी तार है या किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान में बिजली बह रही है, तो उसको छूने से पहले आप एक बार उस इलेक्ट्रिकल टेस्टर से ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या वहाँ बिजली बह रही है या नहीं। वैसे दोस्तों, मार्केट में ये तो 100 से 200 के बीच में ये इलेक्ट्रिकल टेस्टर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हो। तो आप इस लिंक को इस्तेमाल करके मंगवा लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको लगे कि कहीं कोई नंगी तार है, किसी इलेक्ट्रिकल सामान में बिजली बह रही है, तो चप्पल ज़रूर पहन लीजिएगा। इससे अगर आप बिजली के तारों को छू भी ले तो आपको झटके महसूस नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप चप्पल पहन के जानबूझकर खतरा उठा के आप उस तारों को छू लें, ये मैं नहीं कहता। तीसरी बात यह है दोस्तों, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके घर में अर्थिंग जो है वो प्रॉपर है। अर्थिंग का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अर्थिंग रहता है तो क्या होता है कि किसी तरह से भी इलेक्ट्रिकल करंट अगर ज़्यादा हो जाए तो अर्थिंग के सहारे वो बह जाती है। वरना जब हमारा शरीर किसी तरीके से भी अगर उसको छूता है तो हम खुद अर्थिंग बन जाते हैं और हमारे अंदर से बिजली बहने लगती है। तो मार्केट में आप अगर कोयला, नमक या फिर अर्थिंग रॉड मिलती है तो उसको 1 से 2 मीटर की गड्ढा खुदवा कर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर अपना अर्थिंग जो है वो प्रॉपर करवा सकते हो। दोस्तों, याद है कई बार हमने समाचार में, व्हाट्सएप में, मैसेज में देखा होगा कि घर की महिलाएं कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है। ये ऐसी घटनाएं हुई है और नंगी तारें छूकर उनकी मृत्यु भी होने का समाचार हमने सुना होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कच्चे कपड़े या फिर भीगे हुए कपड़ों को पहनकर कभी भी तारों को छूने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके छत पर कोई तार है तो विद्युत विभाग को बताएं और उसको प्रॉपर इंसुलेशन करवाएं और अपनी छत से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अगर घर पर बारिश या फिर किसी वजह से भी घर गीला है पानी की वजह से, तो जहाँ पर बिजली बह रही है उस एरिया को आप मरम्मत करवा लीजिए। वरना क्या होगा दोस्तों, पूरे घर में बिजली जो है वो फैलने की संभावना होती है। तो अगला सवाल है दोस्तों कि अगर हमारे घर के किसी सदस्य को अगर बिजली के झटके लगने लगे तो हम उनको कैसे बचाएं, क्या करें। सबसे पहले बात, आप इस सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने अपने पैरों में चप्पल पहना है।
उसके बाद आप जाकर मेन स्विच जो है वो बंद कर दीजिएगा। फिर भी अगर उनके शरीर में बिजली बह रही है तो आप खुद छूकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि कोई मोटा प्लास्टिक या फिर लकड़ी के सहारे, मोटा प्लास्टिक पाइप के सहारे या फिर लकड़ी के सहारे आप उन्हें वहाँ से दूर धकेल दें। अगर बिजली की तारों के वजह से अगर उनके शरीर पर किसी तरह से चोट अगर लगी है तो उनको मरम्मत कर दीजिएगा। बिजली लगे हुए व्यक्ति को आप पानी देने की, चाय देने की या फिर किसी तरह से भी उनको किसी तरह चीज़ खाने के लिए उनको मत दीजिएगा। देखिए कि वो होश में है या नहीं। अगर वो सांस लेने में अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो उनके छाती को थोड़ा सा दोनों हाथों से दबा दीजिए ताकि सांस लेने में उन्हें आसानी हो। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा तो अपने मुंह से सांस देने की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलवाकर तुरंत अस्पताल ले जाइए। दोस्तों, हम सबकी जान अनमोल है, हमारी और दूसरों की भी। ये सारे लाइफ सेविंग स्किल्स है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये जो लाल बटन आपको दिख रहा है आपको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, भले ही आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और दोस्तों के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारा जो लक्ष्य है इस चैनल का 1 मिलियन सब्सक्राइबर का है और 1,20,000 व्यूज़ का है, वीडियो व्यूज़ का है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसे पूरा करने में हमें सपोर्ट करोगे, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।